हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 24 जनवरी और जानेंगे 24 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स 2022 शेरपा बैठक आयोजित की गई है। जानेंगे आज के इस क्लास में कि ब्रिक्स 2022 शेरपा बैठक आयोजित की गई है क्या है। दोस्तों ये जो टॉपिक है करंट अफेयर का, आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट पॉइंट से। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है करंट अफेयर का, पहली ब्रिक्स 2022 शेरपा बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है। ठीक है, क्या हुआ कि पहली ब्रिक्स 2022 शेरपा बैठक है वो आयोजित की गई है और इस 2 दिन की जो मीटिंग थी इसकी जो अध्यक्षता है प्रेसिडेंट, ये जो है किसके द्वारा की गई, चीन के द्वारा की गई। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से कि जो 2022 में शेरपा बैठक आयोजित की गई थी वो उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी, चीन के द्वारा। ठीक है, चीन ने 2021 में इसकी मेजबानी के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इस बैठक के दौरान कौन से देशों ने, जो भी ब्रिक्स के देश हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स देशों ने 2022 के एजेंडे पर चर्चा की, साथ ही उन्होंने वर्ष 2022 के लिए ब्रिक्स कैलेंडर भी बनाया। 2022 में चीन के द्वारा जब ये होस्ट किया गया था तो इस मतलब मेजबानी की गई, तो इसके लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद किया। ठीक है, और इस बैठक के दौरान जो भी मतलब कि ब्रिक्स के देश हैं उन सभी ने 2022 के एजेंडे पर चर्चा की कि क्या करना 2022 में। ठीक है, किन किन मुद्दों पर उन्होंने बात करना है। उन्होंने वर्ष 2022 के लिए ब्रिक्स कैलेंडर भी बनाया। आई होप आप सभी को ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सबके एग्जाम पॉइंट से ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स 2022 की थीम क्या है। 2022 की थीम है वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। क्या करना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो कि मेन पॉइंट्स हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकता हूँ, नोट्स बना लेना। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ब्रिक्स जो है एक संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2006 जून में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2006 जून में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था BRIC। ठीक है, तब इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 2006 में तो इसकी स्थापना हुई और 2010 में जो है कौन ज्वाइन कर लेता है इसको, साउथ अफ्रीका। तब से इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स। क्लियर है। और इसकी जो फर्स्ट जो बैठक हुई थी, मतलब कि फर्स्ट जो इसकी समिट हुई थी वो हुई थी 2009 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जब 2009 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी तो उस वक्त साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2010 में साउथ अफ्रीका ने उसका मेंबर बना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और जो 2009 में जो फर्स्ट समिट हुई थी उसमें कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी रशिया में। क्लियर है, यहाँ तक इतने पॉइंट्सों को आपने याद रखना। अब मैं आपको वन बाय वन इन सभी के जो भी मतलब कि जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, इनके जो देश के प्रेसिडेंट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर उन सब के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक ही बार मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। ब्राज़ील, रशिया, हमारा भारत, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ब्राज़ील से। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट्स कौन है, जेयर बोल्सोनारो। कौन है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट्स हैं, जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, और रशिया के प्रेसिडेंट्स कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। और इंडिया के कौन है, नरेंद्र मोदी जी। क्या है, कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, वहीं चाइना की बात करें, ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना के कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है भाई, हो गया। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स कौन हैं, सिरिल रामफोसा। ठीक है, मैंने इन सभी 5 देशों के बता चुका हूँ प्रेसिडेंट्स और जो भी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। एक बार और बता देता हूँ, ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नोट्स बना लेना, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बैठक में क्या हुआ। अब बैठक में क्या हुआ कि जो भी सदस्य देश है, मतलब कि ब्रिक्स, ठीक है, याद रखना सदस्य आया तो समझ लो ब्रिक्स की बात कर रहा है, ब्रिक्स की। सो ब्रिक्स देशों ने 2022 में 25 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। इनमें से 5 की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। तो चलिए, हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, जो कि 2022 में 25 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। उनमें भारत के द्वारा 5 की मेज़बानी की जाएगी। और चीन जो है ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा। ये यहाँ से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी, ब्रिक्स में, चीन के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। और 2022 में चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि ये आधुनिक कृषि, भौतिक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव चिकित्सा, कार्बन पीक न्यूट्रलाइजेशन पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, आधुनिक भारत, ठीक है, इन फोकस ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि, सॉरी, भौतिक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव चिकित्सा, कार्बन पीक न्यूट्रलाइजेशन पर केंद्रित है। और चीन 10वीं ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक की भी मेजबानी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीन जो है 10वीं ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक की भी मेजबानी करेगा। सो चीन क्या कहाँ का कर रहा है, 1 मिनट, 10वीं ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। साथ ही चीन ने क्या करा, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की भी ये मेजबानी कर रहा है, ठीक है। और जो 2022 में शेरपा बैठक जो आयोजित की गई, इसकी भी अध्यक्षता चीन के द्वारा ही की गई है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस बैठक के दौरान चीन ब्रिक्स फ्रेमवर्क कार्यक्रम की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। किसकी, जो ब्रिक्स, चीन जो है ब्रिक्स फ्रेमवर्क कार्यक्रम की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम 2015 और 2022 के बीच लागू किया गया था। ये जो मतलब कि ब्रिक्स फ्रेमवर्क कार्यक्रम है, ये 2015 और 2022 के बीच लागू किया गया था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रिक्स 2022 में भारत की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि भारत के अंडर में जो है 5 जो कार्यक्रम आयोजित करने हैं उन पर फैसले लिए गए, तो उनकी भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी में। सो 2022 में जो है भारत को 5 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा, भारत करनी है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, सरल भाषा में है, इम्पोर्टेंट है। और इन आयोजनों का आयोजन ब्रिक्स STI फॉर्म के तहत किया जाएगा। सो मतलब जितनी, मतलब भारत जो 5 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो मेजबानी करेगा, इनका जो आयोजन है वो ब्रिक्स STI फॉर्म के तहत किया जाएगा। 5 इवेंट्स इस प्रकार हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स कौन कौन से जो भारत के द्वारा किए जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल, ब्रिक्स स्टार्टअप वर्किंग ग्रुप, ये ग्रुप जो है इस साल ऊर्जा पर फोकस करेगा। और ICT और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता साझेदारी कार्य समूह की बैठक, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्या है, सो देखिए नेक्स्ट है नॉलेज हब का शुभारंभ। ये नवाचार पर केंद्रित है, नॉलेज हब का शुभारंभ। तो इसका मतलब है कि दिस हब फोकस ऑन इनोवेशन। अब शेरपा बैठक क्या है, जो कि जिसके बारे में हमारा मेन मतलब कि करंट अफेयर का टॉपिक था कि 2022 की शेरपा बैठक आयोजित की गई है, वो जान लेते क्या है। सो शेरपा बैठक जो है ये सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित की एक बैठक है। जो भी सरकार है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसके द्वारा आयोजित एक बैठक है। और शेरपा बैठक जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है करंट से, ठीक है। भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा कौन है, वो है संजय भट्टाचार्य, क्लियर है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ब्रिक्स STI क्या है। ब्रिक्स STI भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये 2015 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन है। ये खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान, जीवन विज्ञान, नई सामग्री पर केंद्रित है, क्लियर है। जो ब्रिक्स है मतलब कि ब्रिक्स STI भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और ये जो है 2015 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन है। ये खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, जीवन विज्ञान और नई सामग्री पर केंद्रित है, ब्रिक्स STI, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, सो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को
ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, तो आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते रहिए इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।